अच्छा मैंने सोलाना का जैसे दिखाया था, यहाँ पे आपको मैं पेपे का दिखाता हूँ। इसका तो फिर भी चलो बेहतर प्रॉफिट बना 45%, ठीक है। अब ये देखो, ये सारा कुछ दिखाने का क्या मतलब है? ये सारा कुछ दिखाने का मतलब ये है कि मैं अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे भी पेपे आपको नज़र आ रहा है, और बाकी सबको छोड़ दो, ये पेपे चेक करो, ठीक है। ये 600 कुछ परसेंट, यहाँ पे 6x या 7x कह लो, यहाँ पे पेपे हुआ पड़ा आपका, ठीक हो गया। ये अच्छा खासा इसके अंदर प्रॉफिट बना। उसके बाद फिर जब पेपे माइनस में चल रहा था तो लोगों ने बोला कि लो जी अब तो खत्म हो गया, लेकिन मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि यार अपॉर्चुनिटी कभी खत्म नहीं होती। हालांकि स्टार्ट वाला जो प्लान था उसके अलावा भी और प्लान है जिनके अंदर अच्छा खासा 10x भी प्रॉफिट बना है, तो उसमें बरल जो दिखाया कम ही पैसे थे। अब इसके अंदर मैंने ज़्यादा पैसे जो है लगाए आपके सामने, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो डेली के $2। अब ये देख के आपको क्या लग रहा है कि 1.5 लाख इन्वेस्ट हुआ है? अब 1.5 लाख बहुत बड़ी अमाउंट है। मैं बोलूँ यार 1.5 लाख इन्वेस्ट करना है, रोने बैठ जाओगे सारे। 1.5 लाख वही बहुत बड़ी अमाउंट है, बट मैं बोलूँ डेली का 500 रुपया लगाना है। अब बोलोगे हाँ यार सही है, डेली का 500 लगाया, 1.5 लाख हो गया। वो 1.5 लाख 50% फिर बढ़ गया, उसमें 70-80 हज़ार प्रॉफिट हो गया, जो कि अभी आपके सामने ही है। क्रिप्टो भी दोबारा उठने का वो नाम ले रही। तो अब यहाँ से आप एक समझ ले लो कि जब बहुत ज़्यादा माइनस में चीज़ चल रही होती है ना, ठीक है, अब ये वो टाइम था जब पूरी दुनिया क्रिप्टो को छोड़ रही थी और रो रही थी, ठीक है। ये मैंने आपको नीचे दिखाया, ठीक है। और भी पेपे के प्लान है, ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बना, ले लिया। उसके बाद मार्केट नीचे गई और दुनिया रो रही है। जब दुनिया रो रही है तो आपने हिम्मत कर ली और आपने ये प्लान स्टार्ट कर दिया। अब इसका मतलब ये नहीं कि पेपे लगा के बैठ जाओ। इसका मतलब ये है कि जो तुम बोर हो रहे हो ऑटो इन्वेस्ट कर करके, जो तुम्हें बड़ी टेंशन हो रही है कि यार मैं इससे क्या ही कर लूँगा, और उसकी वजह ये कि तुमने एक्सपेक्टेशंस अपनी बहुत ही हाई रखी हुई हैं, ठीक है। अब ये देखो, जैसे ही मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि ये $500 लगा के $250 प्रॉफिट बना हुआ है, तो भैया तुम ये क्यों नहीं देख रहे $600 लगा के 200 माइनस भी तो हुआ हुआ है। शिप के अंदर, इथीरियम के अंदर $3000 लगा के 11% यहाँ भी माइनस हुआ हुआ है। ये तुम क्यों नहीं देख रहे? बट जैसे इसको देख के तुम खुश हो रहे हो, कुछ टाइम बाद तुम इस पर भी भंगड़े डालोगे, इस पर भी तुम धमाल डालोगे। तो तुम्हें ऐसा ही अपना माइंड बनाना है, ठीक है। और ये देखो, डेली के $2, डेली के $2, डेली का आधा $1, सॉरी ये तो 1 घंटे का आधा $1 है, तो ये डेली के भी $5-7 बन जाते हैं, ठीक है। तो ये जो आपको 2-2, 2.5 लाख इन्वेस्ट हुआ हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। पहले तो ये माइंड में रखो कि ये एक इन्फ्लुएंसर का अकाउंट है, ठीक है। ये मुझे पता है कि एक आम यूज़र के पास इस तरह अमाउंट नहीं होती। अब हमारा तो काम है, मेरा तो काम है, मैं तो इसको छोड़ भी नहीं पाऊंगा, ठीक है। एक तो मुझे फ़ायदा इससे हो रहा है, और दूसरा ज़ाहिर आप लोगों को भी गाइड करना है, दिखाना है, और जिस चीज़ से मुझे पर्सनली फ़ायदा होगा तो वही आपको मैं दिखाऊंगा ना। तो इसीलिए इसको देख के तो इन्फ्लुएंस आप ना हो कि यार ये बेफिक्र हो गया साकी भाई $2 मतलब 600 रुपये इसमें भी लगा रहे हैं, 600 इसमें भी डेली का लग रहा है, 500 इसमें भी जनाब 1500 डेली का लग रहा है, ठीक है। तो मेरी तो इसीलिए तो अमाउंट भी अच्छी खासी बड़ी है ना, कि पूरे साल के अंदर मेरा 20 से 30 लाख रुपए या 50 लाख इन्वेस्ट हो जाता है, बट अगले साल वो करोड़ हो जाता है, 1.5 करोड़ हो जाता है, ठीक है। अभी ये भी आपको पता है कि अगले साल वो करोड़ 1.5 करोड़ कई दफ़ा नहीं भी होता। 20-30 लाख लगाया, अगले साल 18 लाख है, 12 लाख माइनस में बैठे हुए हो, कुछ नहीं कमाया पूरा साल। तो यही हकीकत है। अब मैं हर वीडियो में आपको ये चीज़ें इसलिए बता रहा होता हूँ, आपकी उम्मीदें तोड़ना मैं नहीं चाहता, बट आप अपनी उम्मीदें तोड़ लो खुद ही तो बेहतर है। क्रिप्टो से अमीर होने के लिए जो आपने उम्मीदें बनाई हुई है ना, वो सिर्फ आपको एक ही चीज़ से नज़र आ रहा होता है, फ्यूचर ट्रेड से, जो कि आपने करके देख लिया। अगर नहीं किया, नहीं समझ आ रही, तो भैया बिस्मिल्लाह उसको ट्राई कर लो, उसमें थोड़ा सा अपना बेड़ा गर्क कर लो, उसके बाद फाइनली इन्हीं चीज़ों के ऊपर आना है। अच्छा, फिर आप बोलोगे कि यार साकी भाई ये आपने तो इतना पैसा लगा दिया, हमारे पास तो है नहीं। भाई 30 रुपये हैं डेली के, 50 हैं, 100 है, वो लगाओ ऑटो इन्वेस्ट के अंदर, बट सब्र करना पड़ेगा। क्रिप्टो को समझ लो कि भाई क्रिप्टो इस तरह चलती है, तुम क्रिप्टो को नहीं चला सकते, वो तुम्हें चलाएगी, तुम्हें उसके मुताबिक अपने आप को ढालना है, ठीक हो गया। उसमें तुमने टेक्निकली और फंडामेंटली जो भी चीज़ें सीखनी है, उनकी जो ट्रेनिंग लेनी है, वो डेली प्रॉफिट में नहीं लगानी, वो तुमने अपने डिसीजन लेने हैं कहाँ पे, जब उसको फुल टाइम करना चाहो। और मैंने आपको बता दिया है कि जो बंदा बिल्कुल उस पर ध्यान भी नहीं देना चाहता, सीखना भी नहीं चाहता, वो भी इसको कर सकता है, ठीक है। और जो बंदा इसको ध्यान देगा, सीखेगा, ज़ाहिर है वो ज़रा बेहतर तरीके से उसको कर पाएगा, बेहतर तरीके से उसको मैनेज कर पाएगा। बट इसकी ये हकीकत है। अब तुम एक बार माइंड में रख लो, तुम क्रिप्टो से जॉब की तरह क्रिप्टो को नहीं ले सकते। तुम ये नहीं सोच सकते कि यार मैंने अब क्रिप्टो करनी है, पूरी ज़िंदगी मैंने इससे पैसा कमाना है। हाँ, हर वीडियो में मैं बताता हूँ क्रिप्टो से अगर पैसा कमाना है, बट तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तो तुम्हारे पास एक अच्छा तरीका है कि तुम इसको अच्छे से सीखो, सीख के लोगों को गाइड करो, सिखाओ, खुद एक्सपीरियंस करो। बट अब उसमें भी 2 चीज़ें आ जाती हैं। ज़्यादातर लोग, आपको पता है, ज़्यादा पैसे की वजह से फ्यूचर ट्रेड में लोगों को लगा देंगे, क्योंकि एक्सचेंज ज़्यादा पैसे देती है, कमीशन ज़्यादा मिलता है। तो अब ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आपको अगर क्रिप्टो सिखाने पर लगा दिया जाए तो ऑफकोर्स आपको तो ज़्यादा पैसा चाहिए। आपको अर्निंग का मैं फ़र्क बता देता हूँ। स्पॉट ट्रेडिंग करने वाला, करवाने वाला, उसकी अर्निंग अगर $100 है ना, फ्यूचर वाले की 1000 है। स्पॉट वाला अगर $1000 कमा रहा है ना महीने का, ठीक है, मान लो एक बंदा है वो स्पॉट ट्रेडिंग करता है, करवाता है, और उसी के स्पॉन्सर पकड़ता है, महीने का अगर $1000 कमा रहा है, फ्यूचर वाला 10,000 कमाएगा। ऑफ कोर्स आप फ्यूचर की तरफ जाओगे तो आपने गलत रास्ता चूज़ कर लिया, हराम रास्ता आपने चूज़ कर लिया, क्योंकि जब आपको $10,000 मिल रहा होगा, $1 करोड़ $1 लाख लोगों का नुकसान करवा रहे होगे आप, उसी में से तो आपको मिलेगा।
तो ये चीज़ें भैया आपको समझनी है। आप ज़िंदगी में जो करना चाहते हो आप वो चीज़ करो, और क्रिप्टो हर बंदा करे अपने घर में, सबका, बहन भाइयों का, मिसिस का, वालिद का, वालदा का, सबका अकाउंट क्रिएट करो। जो कमेटी आपने कहीं और डालनी है 5,000 की, उसमें से 1,000 की यहाँ भी डाल लो, महीने का 5,000 उधर दे रहे हो, 1,000 इधर दे लो, डेली का 30 रुपये करके, ठीक है। तो वहाँ से अगर साल के बाद अगर आपको लाख रुपया दिया और वो लाख ही मिला, जबकि पिछले साल जब कमेटी डाली थी तो 1 लाख की वो बाइक आ जाती थी, अब अगले साल वो बाइक 1.5 लाख की हो गई है, जबकि इसमें बरल डॉलर तो है ना। और दूसरा ये सब करने का फ़ायदा ये है कि आज आप स्टूडेंट हो, आगे ज़िंदगी में कुछ करोगे ही ना, कल को आपके पास पैसे आएंगे, लाख आएगा, 50,000 आएगा, या फ़र्ज़ करो जॉब पे लग गए हो, महीने का 15-20,000 या 5,000 या 10,000 या 2,000 डाल सकते हो, बट तुम्हें पता ही नहीं होगा सिस्टम, तुम यही सोच रहोगे अच्छा करता हूँ, सीखता हूँ, तो इन चीज़ों से आप दूर हो जाओगे। क्रिप्टो हर बंदा करे, अपने घर में हर किसी को करवाओ, अपना अकाउंट क्रिएट करो, अपने ही रेफरल से उनको भी ज्वाइन करा दो, 2 पैसे कमीशन भी आपको आ जाएगा। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, अब स्टॉक की तरफ आते हैं। स्टॉक ट्रेडिंग के अकाउंट मैं भी कोशिश करता हूँ, उसको समझता हूँ मज़ीद अच्छे तरीके से, कुछ मुझे आइडिया है, उसके अकाउंट आपको मैं क्रिएट कराता हूँ। उसका भी अकाउंट होना चाहिए। फ़र्ज़ करो मुझे क्रिप्टो का पता है तो मैंने उसमें लाखों करोड़ों लगाया हुआ है, मुझे स्टॉक का नहीं पता तो मैं उसमें भी 5 या 10,000 से स्टार्ट कर लूँगा, आप 500 से स्टार्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद कल को जिनके पास थोड़े भरल उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं प्रॉपर्टी के लिए, प्रॉपर्टी वाली चीज़ें। अब इसका मतलब ये कि आप ज़िंदगी में जो करना चाहते हो वो आपने करना है, आपने क्रिकेटर बनना है, इंजीनियर बनना है, जो आपने बनना है, बट प्रॉपर्टी, स्टॉक, आपकी क्रिप्टो, आपकी इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं ना भैया, वो अलग चीज़ें, वो इन्वेस्टमेंट चीज़ें हैं, वो आपको सबको करनी है। तुम डॉक्टर हो, तुम रिक्शा चलाते हो, तुम इंजीनियर हो, तुम कहीं से भी सोर्स ऑफ इनकम तो कुछ तो होगा ना, हाउस वाइफ हो, ठीक है, हस्बैंड से तुम्हें खर्चा मिल रहा है, कुछ भी है, ठीक है, बट तुम्हें एक इन्वेस्टमेंट का तरीका चाहिए, ठीक है। अब हमें ये लगता है कि भाई इन्वेस्टमेंट वही करेगा जिस बंदे के पास बहुत पैसा होता है, सेविंग होती है, ऑफ कोर्स हमें यही लगता है ना कि प्रॉपर्टी या कुछ चीज़ें वही लेगा, बट अब इतनी अपॉर्चुनिटी है कि यार तुम लिंक तो हो जाओ। तुम नहीं ले सकते 50 लाख का प्लॉट, तुम नहीं जो है ना गोल्ड ले सकते 1 तोला 2.5 लाख का, तो भाई 30 रुपये तो लगा सकते हो। अब 30 से तुम अमीर नहीं होगे, बट 30 तुम्हें उस रास्ते पे ले जाएगा। ये रास्ता सारा ऐसे ही स्टार्ट हुआ है भाई, ये सारा ऐसे ही स्टार्ट हुआ है। 1 रुपया भी जो है ना वो अपने पास से नहीं लगाया। जो भी इधर उधर सोर्स अपने ऑनलाइन काम किए उनमें से जो पैसा आया वो यहाँ पे लगाया, उसी को करते करते बढ़ाते, जबकि आप हमसे पूछ लो कोई स्ट्रैटेजी तो आपको कोई अट्रैक्टिव स्ट्रैटेजी हमसे नहीं मिलेगी। आप आओ, आप बोलो साकिब भाई यार कुछ बता दो, ऐसा कॉइन बता दो, ये कर दो, वो कर दो, साकिब भाई बोलेगा भाई मैं खुद फंसा हूँ। यही रियलिटी है। लेकिन सब्र किया, अच्छा आपने सब्र नहीं किया, आपने बोला साकिब भाई छोड़ो यार आपसे नहीं होगा, आप कहीं और चले गए, आपने कुछ और कर लिया, 6 महीने बाद आप आए, आपने बोला साकिब भाई 10,000 लॉस हो गया। साकिब भाई बिल्कुल बोर चल रहे थे, साकिब भाई कह रहे यार मेरा 5,000 का 8 हो गया, चलो नहीं मैं ज़्यादा लालच दे रहा, 5,000 का 8 हो गया, तुम्हारा 10 गया, साकी का 5,000 का 8 हो गया। तो इसका मतलब क्या है, ये सब्र वाली चीज़ है। इसको जॉब मत लो, इससे रोज़मर्रा की अर्निंग मत निकालो, इसके अंदर फुल टाइम आना है, इसको सीखो और सिखाओ जो चीज़ समझ आती है। ये चीज़ें बहरहाल आपको समझनी पड़ेंगी, बात कहाँ की कहाँ निकल गई, हकीकत यही है। अब इसके अंदर जो चीज़ें आपको नहीं समझ आ रही हैं आप पूछो, आपको बताने के लिए बैठे हैं, समझाने के लिए बैठे हैं। अपनी जो आपने राय देनी है यार वो भी आप यहाँ पे दो, बट किसी के पीछे नहीं लगो, मेरे पीछे भी नहीं लगो। ये हकीकत को समझो, इसकी हकीकत को समझो। दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर क्या कर रहा है, देखो कि इलॉन मस्क फ्यूचर ट्रेड कर रहा है, देखो कि जो बड़े बड़े जितने भी वॉरेन बफेट हो गया या इस तरह के जितने भी हैं, ठीक है, नाम भी इतने मुश्किल उनके मुंह पे नहीं चढ़ते, उन सबकी लिस्ट बनाओ और उनमें से देखो कौन फ्यूचर ट्रेड या लेवरेज ट्रेडिंग कर रहा है। कोई भी नहीं कर रहा होगा। तो अगर वो नहीं कर रहे तो या तो फिर तुम पागल हो या वो पागल है। गिवअवे का यहाँ पे सुन लो आपने ये वीडियो पूरा देख लेना तसल्ली से। देखो 2 नंबर इसके अंदर नहीं करने की, ऐसे आगे कर दो, पूरा देखोगे रेड लाइन बन जाएगी। वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करके उसका स्क्रीनशॉट लेके ना डिस्क्रिप्शन में मैंने जो लिंक दिया हुआ है ना फॉर्म का, गूगल फॉर्म का, उसके अंदर आपने वो स्क्रीनशॉट डालना है और बाइनेंस का पे आईडी, ओनली बाइनेंस का पे आईडी, स्पेस नहीं डालनी, साथ में आईडी नहीं लिखना, कोई कमेंट नहीं लिखना, नुक्ता भी नहीं डालना, कुछ भी नहीं डालना आपने, ओनली पे आईडी। अपना बाइनेंस का आपने जो मोबाइल नंबर और जो ईमेल आईडी है ना वो भी नहीं डालना, वॉलेट आईडी भी नहीं डालना, ठीक है। ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, हर बंदे को अलग से नहीं जाता। तो ये आपने जो है ना कर देना, तो इंशाल्लाह आपको ये 1 या 2 तारीख के दौरान जो है ना आपको ये मिल जाएगा। सारे वीडियोज़ का एक साथ ही मिल जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।